सभी को जय सिया राम। बात करेंगे आज जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं सूचना सहायक को लेके, जैसे शपथ जो बोर्ड की जो आपकी डीओ आईटी विभाग है उनके द्वारा जारी किए गए हैं दोबारा शपथ पत्र की आपको ये शपथ पत्र भर के अब देने हैं। बोर्ड से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला है कि जो आपको शपथ पत्र है वो नए बनवाने पड़ेंगे। पीछे जो आपने आरएसएस बोर्ड को दिए थे वो शपथ पत्र आपके मान्य नहीं होंगे। बिकॉज जानना चाहते हो ना क्यों? क्योंकि आपके पीछे वाले बनवाए हुए हैं ऑनलाइन में, वो क्या काम आएंगे? तो उनको फेंक दो, कोई काम नहीं आने वाले। क्योंकि वो बोर्ड था, आरएसएस भी बोर्ड तो सभी का डीवी करवाता है, इसलिए उसने क्या किया, सभी का सेम रखा फॉर्मेट। लेकिन डीओआईटी विभाग है वो तो आपका एक आध डीवी करवाएगा, तो वो अपना पर्सनल यहाँ पे ले रहा है ताकि उनको डीवी करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब वो चेक करेंगे तो उनको कम समय लगेगा, क्योंकि आपके शपथ पत्र अलग अलग नहीं होंगे। अब जो विभाग ने जारी किया उसमें आधे शपथ पत्र थे, आधे थे ही नहीं। कुछ कैंडिडेट अलग लाइन चेंज कर रहे थे क्योंकि कुछ का कुछ इश्यू था, कुछ का कुछ था। इस वजह से वो फॉर्मेट गड़बड़ था उनका। लेकिन इसमें क्या किया, इन्होंने सेम रखे हैं सबके लिए, कोई गड़बड़ इसमें नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपन पहले कि ये कितने हैं, किसको नोटेरी करवाना है, किसको नहीं करवाना, कैसे भरना है, इस चीज़ की चर्चा करेंगे जितने भी हैं सारे। तो पहला तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन और आइए चेकलिस्ट है, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, कोई फायदा नहीं है अब दोबारा खोलने से चेकलिस्ट को। अब मैं ये हैंड रिटन वाला है इसको खोलता हूँ, 1 नंबर स्टार्ट होता है अपना यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट सारे टेलीग्राम में मैंने डाल रखे हैं, 13 नवंबर को आज की डेट को डाले गए हैं। वीडियो हो सकता है आपको आज शाम को या कल सुबह मिले, लेकिन ये मैंने डाल दिए हैं 13 तारीख को, 13 नवंबर को डाल दिया है। ठीक है, तो देख लेना सारे पीडीएफ्स हैं लाइन वाइज। तो यहाँ पे आइए का हैंड रिटन फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आप खुद देखें। फॉर्मेट में खुद लिखा है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक आध फॉर्मेट में नहीं लिखा उसका मैं बता दूंगा। यहाँ पे लिखा है कि आपको नोटेरी नहीं करवाना, आपको क्या करना है, स्व प्रमाणित करना है। यानी आपको सीधा इसको फोटोकॉपी निकलवानी है इसकी जो दिया गया है, और सिर्फ अपने हाथ से और अपनी पेन से भरना है। अब भरना कैसे वो चीज़ बताता हूँ। देखो क्या करना है, फोटोकॉपी निकलवानी है मित्रा से, और यहाँ पे सीधा पेन से भरना है। पहले तो आ जाएगा अभ्यर्थी का नाम, फिर आ जाएगा रोल नंबर, और फिर आ जाएगा आपका दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय एवं दल संख्या। अब दल संख्या क्या है आप ये पूछेंगे। दल संख्या में आपको लिखना है आपकी टीम नंबर, जो वहां पे आपको मेंशन किया होगा ना ABCDEF, वो आपका यहाँ पे टीम नंबर हो जाएगा, दल संख्या। ओके, अब बात करते हैं जो आपको मेंशन की गई हुई लिस्ट आई है उसमें दिया गया है कि आपकी टीम नंबर क्या है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज आपको जस्ट नीचे यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे पूरा क्या लिखना है, जैसे मैं, आपका नाम जो भी मान लीजिए, आपका नाम है कोई राजीव मान लो, कोई रेनू मान लो, जो भी आपका नाम है वो नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर पुत्र या पुत्री आ जाएगा, जिसके आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आएगा। फिर ये कोष्टक वाली चीज आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, एक चीज ध्यान रखना। ये कोष्टक वाला जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बताया गया है कि आपके पिताजी का नाम इस रिक्त स्थान में लिखना है, लेकिन ये नहीं लिखना अभ्यर्थी के पिता का नाम, ये चीज लिखनी नहीं है यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में, इसको इग्नोर करना है। फिर आगे लिखना है रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, और ये चीज आ गई। बाकी इसमें विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती परीक्षा का नाम, ये आपको ब्रैकेट वाला लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे भर्ती परीक्षा का नाम लिखना है, जैसे सूचना सहायक। ओके, भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं की जो है पूरी करता हूँ या करती हूँ, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब हस्ताक्षर कौन से होंगे, एक चीज़ बताता हूँ मैं। सेम हिंदी में लिखा जाएगा, यही चीज़ हिंदी में लिखी जाएगी। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है, मैंने बताया था पहले। फिर पिताजी का नाम, फिर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट का नाम यानी भर्ती का नाम। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हस्ताक्षर दोनों साइड है, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी सिग्नेचर है और यहाँ पे भी हस्ताक्षर है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हिंदी में होगा, यहाँ पे इंग्लिश में होगा क्या? ऐसा नहीं है। आपने जो साइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो किया है वही साइन होगा दोनों जगह, चाहे आपने हिंदी में किया है तो दोनों जगह हिंदी में करना है, इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में करना है। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट अपन एफिडेविट निकालते हैं। हैंड रिटन के बाद आता है कर्तव्य पालन का। अब मैंने कर्तव्य पालन नाम दिया है, अब ये संविधान का कर्तव्य पालन है। तो यानी संविधान का उसमें एक बॉक्स मिलेगा, चेकलिस्ट में आपने देखा होगा संविधान संबंधी प्रमाण पत्र, वो यही है। कर्तव्य पालन मैंने नाम लिखा है, यही संविधान का है, संविधान का ही कर्तव्य पालन होता है। तो वही चीज है, संविधान के अंतर्गत आता है कर्तव्य पालन करना। तो यहाँ पे देखो संविधान वाले में क्या करना है,
मैं, आपका नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री, रोल नंबर इतना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। अब इसको कैसे लिखना है? इसको आपको सिंपल फोटोकॉपी करवानी है, इसकी सिंपल फोटोकॉपी, कुछ नहीं करना, सिंपल फोटोकॉपी करवाओ और अपने पेन से भर दो, कुछ नहीं करना और, ठीक है, बस नहीं करना है। समझ आ गया? इसको आपको कोई नोटरी स्टाम्प वगैरह नहीं करवाना है, इसको सिंपल फोटोकॉपी करवानी है और लिखना है हाथ से। अब नेक्स्ट फॉर्मेट अपना 3 नंबर आएगा, तंबाकू वाला, जो आपका धूम्रपान का है वो आ जाएगा। अब इसमें वचनबद्ध लिखा है नाम इसका, तो ये चीज़ ध्यान रखें, अलग अलग नाम लिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऊपर तंबाकू, समझ जाना। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम और निवासी, बस इतना ही, निवास स्थान आ जाएगा आपका, जो भी यहाँ पे जैसे गांव का नाम, फिर तहसील, फिर आपका पिन कोड है राजस्थान, ऐसे जो भी आपका लिखना चाहे। बाहर के हैं तो बाहर का आ जाएगा, जो भी एड्रेस है आपका, फिर आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। इसमें इतना ही काम है और कुछ नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ें हैं। इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको सिंपल कागज़ पर यानी फ़ोटोकॉपी करवानी है सीधी सीधी, और यहाँ पे आपको अपने पेन से भर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो अभी तक तो नोटरी वाला नहीं आया एक भी, जैसे पहले हमने हैंड रिटन वाला देखा वो भी कॉपी करवाना है, कर्तव्य पालन वाला देखा वो भी कॉपी करवाना है, संविधान वाला और वचनबद्ध वाला तंबाकू वाला भी कॉपी करवाना है। ओके, अब आता है यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। अब देखो, ये मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी शादी 2006 से पहले हुई थी, ठीक है। ये डेट है 22/5/2006, इससे पहले जिसकी शादी हुई थी उसको ये बनवाना है। क्यों? क्योंकि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आपको ये देना होगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 2006 के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट है नहीं, बाद आपकी शादी हुई, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ये दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसको भरना कैसे है और कॉपी कापी करवाना है या नहीं करवाना। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि 50 रुपये का आपका स्टाम्प लगेगा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प यहाँ पे दिया गया है, यानी गैर न्यायिक स्टाम्प जिसे बोला जाता है। और आप एक चीज़ करें, गौर करेंगे कि सर ये स्टाम्प कौन सा होता है, तो जो आप 50 रुपये का नॉर्मल स्टाम्प लाएंगे उसी पर ऊपर लिखा होगा गैर न्यायिक स्टाम्प, ठीक है, गैर न्यायिक स्टाम्प लिखा होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसे पढ़ लेना, वो स्टाम्प आपको 50 रुपये वाला यही आता है, नॉर्मल स्टाम्प, गैर न्यायिक स्टाम्प आता है। इसे आप लिख जो है स्टाम्प लेना, उस पर टाइपराइटर से ये चीज़ टाइप करवानी है सेम की सेम। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले तो क्या करना कि इसको भर लेना। देखो कॉपी करो, सुविधा के लिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ लोग जो समझदार हैं, मतलब उनको क्या है कि वो उस टाइम ही बता देंगे टाइपराइटर को। तो जैसे क्या करेंगे, आप इसकी एक कॉपी करवा के और भर लेना। यहाँ पे मेरा नाम ये है, निवासी पिताजी का नाम ये है, निवासी ये है, और यहाँ पे करता हूँ मेरा विवाह है, जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है यहाँ पे आप लिखना चाहें उसका नाम और निवासी स्थान लिखना है के साथ संपन्न हुआ, जो यहाँ पे पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है। यहाँ पे आपकी जो है शादी की दिनांक आपको लिखनी है। शादी का कार्ड देख लेना अगर दिनांक नहीं है तो, अगर वो भी नहीं है तो भाई थोड़ा आइडिया लगा के लिख देना, ठीक है। तो पर होनी चाहिए इस डेट से पहले की। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि सर हम आपने बताया इसको फोटोकॉपी करवाना है, तो मैंने ये क्यों बताया है पता है? मैंने इसलिए बताया, जब आप इसे टाइपराइटर के पास दोगे ना तो इसमें सारा कुछ भरा हुआ होगा आपका ऑटोमेटिक, तो वो सीधा सीधा टाइप कर देगा कि ये चीज़ है, उसको भर के पकड़ा देना। या आप एक काम करो, अपने ही, अगर कॉपी ना करवाओ अपने ही पेज पर लिखो, तो सेम का सेम आपको एक कॉपी का पेज लेना है, वहाँ पे मैं ये सारा चीज़ लिखना है पूरा का पूरा, और सेम का सेम उसे टाइप करवा देना है। लेकिन उसमें एक दिक्कत रहती है कि उसमें आप एक एक चीज़ की गलती कर देते हैं, मात्रा वगैरह की। फोटोकॉपी होगी उसमें क्या करना है, आप फोटोकॉपी ले जाके उसको फोटोकॉपी को भर के और टाइपराइटर को दे देना, वो स्टाम्प बना देगा उसका। अब स्टाम्प बनने के बाद आपको उसको नोटरी करवाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जो आपके 3-4 ऐसे स्टाम्प है उनमें क्या करें, एक बार फोटोकॉपी निकलवाने 5-10 रुपये, 5 रुपये में फोटोकॉपी निकल जाती है, 5 रुपये लगेंगे, 3-4 ही हैं, उनको क्या करना, खुद भरना पेन से, और वो पेन से भर के टाइपराइटर को देना, ताकि उसको आसानी हो जाती है इस चीज़ में। वो आपको पूछेगा नहीं कि उसने जैसे मैं शब्द लिखा तो वो आपसे बोलेगा आपका नाम, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ वो आपसे पूछेगा नहीं, वो सीधा सीधा जिसमें भरा हुआ है वो लिख देगा डायरेक्ट आपको, बस इतना काम करना है। ये सुविधा के लिए बताया मैंने, आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो।
बाकी आप यहाँ पे पंजीकृत नहीं हुआ है, मैं विवाहित हूँ, आपको यहाँ पे ये चीजें भरने की जरूरत नहीं है, और एक भर दिया आपने काफी है। ओके, और ये हो गया। अब बात करते हैं, और ये इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। ये पंजीयन ना होने की स्थिति में था मैरिज का, यानी 2006 दिया गया है क्या उसमें, देख लेना यार, 2006 है ना, तो उससे पहले पंजीयन नहीं होता था लोगों का, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनता था, उनके लिए है। अब आइए मैरिज जो शब्द पत्र है उसका, विवाहित अभ्यर्थी द्वारा घोषणा किए जाने वाला। अब ये जो विवाहित, चार स्टाम्प बनेंगे, अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से। एक मैरिड का बनेगा, ठीक है, एक विडो का, और एक डाइवोर्स का, और एक आपका बनेगा अनमैरिड का, अनमैरिड, चार बनेंगे। अब ये चार में है क्या, ये किस चीज के हैं, ये दिए तो गए हैं ऐसे कि मैरिड का, विडो का, डाइवोर्स का और अनमैरिड का, लेकिन इनमें बात जो लिखी गई है वो लिखी गई है दहेज को लेकर, कि आप दहेज ना, अगर आपकी जैसे अनमैरिड है तो आप भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, अगर आप विवाहित हैं तो आपने दहेज नहीं लिया था, इसका देना है, और अगर आप विडो कैंडिडेट है तो आपने दहेज नहीं लिया था, और आगे अगर आप करती हैं शादी तो आप दहेज नहीं लेंगे, ऐसे ही डाइवोर्स के लिए कंडीशन है। तो ये चीजें हैं, इसको भी 50 रुपए का स्टाम्प विद नोटेरी करवाना है, और नॉन जुडिशियल स्टाम्प मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। और सिंपल सी बात है, आप इसको अगर कॉपी पर भरकर, जैसे कॉपी करवा लें, उसको भर के टाइपराइटर को दे दें, वो सारा का सारा लिख देगा, पूरा का पूरा। अब यहाँ पे नॉर्मल ये चीज़ें तो मैं बताता आ रहा हूँ, और यहाँ पे आपको लिखना है मेरी विवाह दिनांक इसको हुआ था, और बाद में लिख लेना कि ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब विवाहित है अभ्यर्थी के द्वारा, यानी आप विवाहित हैं और दहेज नहीं लिए। अब यहाँ पे नाम आएगा, नाम तो आपका आएगा घोषणाकर्ता का नाम, जो आप हैं, स्थान जहाँ से आप भर रहे हैं, दिनांक वही जब आप भर रहे हैं। अब यहाँ पे अभ्यर्थी के पिताजी, यानी आपके पिताजी, अगर आप लड़की हैं तो आपके पिता का, यानी आपके जो पियर पक्ष से हैं उनका यहाँ पे, और अभ्यर्थी की पति या पत्नी का, आपकी अगर पत्नी भर रही है तो पति का, और पति भर रहा है तो पत्नी का। फिर आता है अभ्यर्थी के ससुर और स्वतंत्र साक्षी, यानी एक स्वतंत्र साक्षी आपको देना है, आपका भाई भी हो सकता है, कोई हो सकता है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, या आपका देवर है, जो भी है आपका, वो स्वतंत्र है, मतलब आपको एक प्रूफ देना होगा, आप कोई भी दे सकते हैं। अभ्यर्थी के ससुर, अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि किसी के पिताजी नहीं है, किसी के ससुर नहीं है, तो इनकी जगह आप क्या करेंगे। तो आपको ससुर की जगह जरूरी नहीं है आप ही का ससुर हो, जैसे मतलब आप ही का मतलब ये नहीं है कि वो बोलते हैं कि आपके पति के ही पिताजी हो, आपके जो और मतलब चाचा ताऊ में भी होते हैं, तो उनसे करवा लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आपके चाचा होंगे, चाचा से करवा लेना, वो नहीं है भाई से करवा लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी अगर किसी को ना बताओ मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया स्टाम्प, और ये चीज़ें चारों में लागू होंगी, अनमैरिड है, मैरिड है, सबका है। अलग अलग हस्ताक्षर करने हैं, वो मैं दिखा दूंगा एक बार। तो हमने मैरिज के लिए ये देखा, मैरिड के लिए। अब डाइवोर्स के लिए देखते हैं, डाइवोर्स में क्या क्या चीज़ें मांगी है। तो डाइवोर्स में पहले तो यही चीज़ें हैं सेम की सेम। अब घोषणाकर्ता में साक्षी इनमें दो मांगे, इनमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपको साक्षी क्या देना है। अब आप यहाँ पे साक्षी, जो विडो कैंडिडेट है, वो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप विडो हैं तो आपके ससुर होंगे, या जो भी आपके देवर होंगे, कुछ भी हो सकता है, आपके जेठ होंगे, तो उनसे आप करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही करवाने हैं आपको, साक्षी चाहिए आपको दो, भाई से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। आपका नाम, स्थान, दिनांक, ये चीज़ मैंने बताई दी, और स्टाम्प इसमें भी लगेगा, वही बात है, कॉपी करा लेना और पेन से भर लेना, और जाके टाइपराइटर को दे देना तहसील में कि सर इसे स्टाम्प पे लिख दो, वो स्टाम्प पे लिख देगा। अब विडो का देख लिया हमने, अब किसका देखना है, एक सेकेंड, विडो का देख लिया, सॉरी डाइवोर्स का देखा था क्या, जो भी, हाँ डाइवोर्स का देखा था, विडो का देख लो। सॉरी वो विडो का बताया था मैंने, उसमें डाइवोर्स में बता दिया, कोई बात नहीं है, वो आपका एक ही बात है, अपने हिसाब से कैटेगरी से ले लेना, मैंने सिग्नेचर बताया, और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, सिग्नेचर चेंज हो रहे हैं बस। और विडो डाइवोर्स में तो सेम चीज़ है, दोनों सिग्नेचर ही है। आप पियर पक्ष में है तो पियर पक्ष का करा लो, ससुराल पक्ष में हो तो ससुराल पक्ष का करा लो। अब जो डाइवोर्स कैंडिडेट है उनका तो ससुराल पक्ष से कोई नाता ही नहीं है, तो आप अपने पियर पक्ष से करवाएंगे, ओके। तो यहाँ पे दहेज का ये और इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखना,
यहाँ पे एक अलग चीज़ लिखी गई है कि मेरा विवाह इसको हुआ था, और इनके साथ यानी पति, आपके पति का नाम आ जाएगा या जो भी आपका जिनसे शादी हुई थी उनका नाम, और मेरे पति का देहांत यानी दिनांक इसको हुआ था, वो दिनांक लिखनी, बस इसमें और कुछ नहीं है। बाकी एक बार डाइवोर्स का खोल लेते हैं, इसमें और कुछ था क्या? नहीं था, बस ये दो हस्ताक्षर थे जो मैंने बताए थे। और ऐसे विडो में दो हस्ताक्षर हैं, विडो में तो ससुराल पक्ष में भी हो सकता है, तो आप वहां से करवा सकते हैं। दो साक्षी चाहिए होंगे, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब विडो के बाद जो आता है वो आता है अनमैरिड का। अब भैया अपना जो क्या कहते हैं उनको, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, शरीफ खानदान से कुंवारे लोग जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनका अब क्या होगा? देखो उनका भी दिया गया है, ऐसा नहीं है उनका नहीं है। दी गई है कि अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र। अब अविवाहित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी सेम शपथ पत्र भरना है। पिताजी का, आपके पिताजी होंगे, भाई होंगे तो भाई का लिखते ना, कोई भी, आपकी मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वही साक्षी आपका आ गया। और इसमें कुछ नहीं है ना, सिंपल सा फंडा है बस। अनमैरिड, दुख अलग ही है अनमैरिड का एक, है ना, मैरिड वालों को भी है, वो अलग बात है। देखो अब शैक्षणिक योग्यता का आता है। अब ये बोलेंगे शैक्षणिक योग्यता का ये कौन सा है? अब ये वो है जो आपका एक चीज लिखी गई है ना, उसमें चेकलिस्ट में एक पॉइंट मिलेगा आपको, लास्ट 18 नंबर पॉइंट है, उससे जस्ट ऊपर वाला 17 नंबर पॉइंट है कि अर्हता की स्थिति में ऐसा कुछ है, तो उस पर ये स्टाम्प लगेगा आपका। तो ये स्टाम्प जो है ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बताता है कि आप अपनी, जो आपने कोई जाली दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया है, आप इतनी अर्हता रखते हैं जो आपने भर्ती में दर्शाई है। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, कुछ नहीं है इसमें, नाम, रोल नंबर और अपने पिताजी का नाम वो लिखना है। बाकी दिनांक, हस्ताक्षर, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ आपका, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे तो वो 50 रुपए के स्टाम्प पे था, ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पे है, जो मैं अब तक बताता रहा हूँ। तीन चार, एक तो वो चार बताए थे मैरिड अनमैरिड के लिए, वो भी 50 रुपए के, और ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पे है, ठीक है। फिर आता है एक चिल्ड्रन का। अब चिल्ड्रन वाला स्टाम्प पे नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, चिल्ड्रन वाले को सीधा सीधा कॉपी करवाना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं पुत्र या पुत्री श्री, रोल नंबर, सूचना सहायक भर्ती 2023 में पद पर अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ। यहाँ तक मेरे बच्चों की संख्या नील थी, लगभग 2002 से पहले अगर किसी के बच्चे हैं तो वो यहाँ पे संख्या उनकी इतनी भर देंगे, बाकी नील ही आएगा लगभग। तो फिर यहाँ पे अगर थी, जैसे आपने भर दिया 2 थी, तो यहाँ पे उनका नाम और जन्मतिथि आपको दर्शानी पड़ेगी दोनों की। और दिनांक 1/2002 एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, या लिखा है कि बच्चों में वृद्धि हुई है, वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या 6 है। तो अगर आपके, जैसे अगर आप, अब ये दो कंडीशन आती है कि सर अविवाहित को, डाइवोर्स कैंडिडेट को भी ये बनवाना है क्या, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लियरली कहीं मेंशन तो नहीं किया है, अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, नहीं बनवाना चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने अनमैरिड का बनवा रखा है दहेज वाला, ठीक है। तो अगर आप बनवाना चाहें तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। बनवाना चाहें तो आपको ये लाइन लिखवानी है, वृद्धि नहीं हुई है, या मैं अविवाहित हूँ, उससे पहले थोड़ा ऐड करवा सकते हैं, बाकी आपको बनवाने की जरूरत नहीं है मेरी माने तो, ठीक है। पर जो बनवाना चाहिए, जिनको एक लत होती है, मैं बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ की, जिनको लत होती है नहीं सर हम बनवाएंगे, बनवा लो, तो मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ बनवा सकते हो पर नीड नहीं है, ठीक है। ना डाइवोर्स को है, ना विडो को है, ना, हाँ अगर किसी के बच्चे हैं तो उनको है, जिनकी शादी हुई है। मेरे बच्चों की संख्या, अगर आपके कुल संख्या यहाँ पे जैसे 6 बता रखी है मैंने, ज़्यादा नहीं हो गए यार बच्चे, 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2, 2 बच्चे अगर हैं आपके तो यहाँ पे 2 या 3 लिखेंगे आप, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को, इस पे आप क्लिक करेंगे, ओके। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। और नाम आपका, पद का नाम ऑटोमेटिक दिया गया है। अब यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी द्वारा मोहर और उसके साइन करवाने होंगे राजपत्रित अधिकारी के, ये हो गया। अब और कुछ स्टाम्प रहा है क्या, देखते हैं अपन। अब इसको मैंने ये नहीं बताया ना कि क्या करना है इसके साथ, इसको, हाँ इसको स्टाम्प नहीं करवाना है, ये चीज़ मैंने बता दी, स्टाम्प नहीं करवाना है, इसको राजपत्रित अधिकारी से करवाना है।
प्लस ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको भी राजपत्र अधिकारी से करवाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने कितने हैं? जी 4 बनवाने हैं, ये साफ साफ मेंशन किया गया है। जैसे 2 और 2, 2 तो एक अधिकारी से बनेंगे और 2 एक अधिकारी से बनेंगे, ठीक है। यानी 2 पर साइन होंगे वो एक अधिकारी के होंगे और 2 पर साइन एक अधिकारी के होंगे, ठीक है। तो ये भी गजेटेड ऑफिसर के और चिल्ड्रन वाला भी गजेटेड ऑफिसर के। चिल्ड्रन वाला और किसी को देने की जरूरत नहीं है, शादीशुदा जो लोग हैं या जिनके बच्चे हैं वो दें, ओके। तो ये थे आपके स्टाम्प जितने भी थे जो भी मैंने बताए, टोटल इतने हैं। और कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना। और सब्सक्राइब आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करो यार, क्यों यार करते क्यों नहीं हो? सब्सक्राइब करो, करना ज़रूरी है। मेरा भी मन बहला रहता है थोड़ा सब्सक्राइब करते हो तो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और इंस्ट्रक्शंस वगैरह रह गई हैं या कोई डाउट रह गया पूछ लेना बेशक, ठीक है, कमेंट कर देना, बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब एक सवाल मुझसे मत करना कि सर पहले वाले हैं उनका क्या करें, मैंने बनवा रखा है। कोई काम नहीं आना, जो भी बताएं वो बनवाओ, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।